नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन सा अनुच्छेद में हुआ? तो अनुच्छेद था अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में ये हुआ कि वित्त आयोग का जो गठन है 280 अनुच्छेद में हुआ, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की सिफारिश कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 281 अनुच्छेद में यह है कि वित्त आयोग की सिफारिश जो है 281 अनुच्छेद में, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केंद्र व राज्यों का लोक उद्देश्य हेतु व्यय किस अनुच्छेद में? केंद्र व राज्य का जो लोक उद्देश्य हेतु व्यय किस अनुच्छेद में? 282वां अनुच्छेद में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत व राज्यों की निधियों का संचालन किस अनुच्छेद में? भारत व राज्यों का निधियों का जो संचालन है वह कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 283 अनुच्छेद में यह है कि भारत व राज्यों का निधियों का संचालन है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सार्वजनिक धन का जमा किस अनुच्छेद में? सार्वजनिक धन का जो जमा है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 284 अनुच्छेद में यह है कि सार्वजनिक धन का जमा अनुच्छेद में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्यों करों से छूट किस अनुच्छेद में? तो 285 अनुच्छेद में यह है कि केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्यों करों से छूट किस अनुच्छेद में? 285 अनुच्छेद में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? राज्य कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद? 286 अनुच्छेद में यह है कि राज्य कर लगाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 286 में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बिजली पर कर से छूट किस अनुच्छेद में? बिजली पर कर से छूट किस अनुच्छेद? 287 अनुच्छेद में यह है कि बिजली पर कर से छूट की अनुच्छेद है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कुछ उत्पादकों पर कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? कुछ उत्पादकों पर कर लगाने की जो शक्ति है कौन सा अनुच्छेद में? हाँ, ये जो अनुच्छेद है 288 अनुच्छेद में यह है कि कुछ उत्पादकों पर कर लगाने की शक्ति है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट किस अनुच्छेद में? राज्यों की संपत्ति केंद्र पर छूट किस अनुच्छेद में? 279 अनुच्छेद में यह है कि राज्यों की संपत्ति पर केंद्र का छूट है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य को वार्षिक भुगतान किस अनुच्छेद में है? तो 290वां अनुच्छेद में। राज्य को वार्षिक भुगतान किस अनुच्छेद में है? 290वां अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सिख गुरुद्वारों के लिए वार्षिक भुगतान किस अनुच्छेद में? सिख गुरुद्वारों के लिए वार्षिक भुगतान जो है किस अनुच्छेद में? 290 का ए अनुच्छेद में। 290 का ए अनुच्छेद में है सिख गुरुद्वारों के लिए वार्षिक भुगतान, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? निरस्त अनुच्छेद कौन सा? निरस्त अनुच्छेद जो है वह कौन सा है? वह है दोस्तों अनुच्छेद 291 अनुच्छेद यह है कि निरस्त अनुच्छेद, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में? केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 292 अनुच्छेद में है कि केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में? राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 293 अनुच्छेद में यह है कि आप जो है राज्य सरकार के उधार लेने की शक्ति है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण किस अनुच्छेद में? संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण किस अनुच्छेद में? 294 अनुच्छेद में यह है कि संपत्ति अधिकार का दायित्व का हस्तांतरण किस अनुच्छेद में? 294 अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं किस अनुच्छेद में? 147वां अनुच्छेद में। सर्वोच्च न्यायालय में 147वां अनुच्छेद में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं तो? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन सा अनुच्छेद में? 148वां अनुच्छेद। 148वां अनुच्छेद में यह है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य व शक्तियों किस अनुच्छेद में? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य व शक्तियों किस अनुच्छेद में? 149वां अनुच्छेद में। 149वां अनुच्छेद में यह है कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षण और कर्तव्य जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 149वां में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों?
भारत की खातों का जो रूपरेखा है किस अनुच्छेद में? भारत की खातों का जो रूपरेखा है कौन अनुच्छेद में? 150वां अनुच्छेद में ये है कि भारत की खातों के रूपरेखा किस अनुच्छेद में? 150वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, सर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट किस अनुच्छेद में? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो कौन सा अनुच्छेद में है? ये 151वां अनुच्छेद में ये है कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का रिपोर्ट है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 152वां। राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 152वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यों में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में? राज्यों में राज्यपाल का जो पद है वो 153वां यह है कि राज्यों का जो राज्यपाल है उसका पद है 153वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निर्मित होना किस अनुच्छेद में? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निर्मित होना किस अनुच्छेद में? तो 154वां अनुच्छेद में यह है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निर्मित होना अनुच्छेद 154वां में है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद में है? 155वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति है 155वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल की कार्यकाल किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की जो कार्यकाल है वो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 156वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156वां में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में? राज्यपाल के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में? 157वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल के लिए योग्यता जो होता है वो 157वां अनुच्छेद में है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल के कार्यकाल व सत्ते किस अनुच्छेद में? राज्यपाल के कार्यकाल व सत्ते किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 158वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल के कार्यकाल व सत्ते का अनुच्छेद है। भी एकदम राइट आंसर 158वां अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की शपथ व प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 159वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल की शपथ व प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में? 159वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्यपाल के कार्य निर्वहन के प्रावधान किस अनुच्छेद में? राज्यपाल के कार्यों निर्वहन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 160वां अनुच्छेद में यह है कि 160वां अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन और प्रावधान अनुच्छेद 160वां। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्यपाल की क्षमा व दंड माफी की शक्ति किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की क्षमा व दंड माफी शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 161वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल की क्षमा व दंड माफी की शक्ति अनुच्छेद 161वां। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में? राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में? 162वां अनुच्छेद में यह है कि 162वां अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162वां में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्यपाल को सहायता व सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में? राज्यपाल को सहायता व सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद जो किस अनुच्छेद में? 163वां अनुच्छेद में यह है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद 163वां अनुच्छेद में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164वां अनुच्छेद में यह है कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति व जिम्मेदारी है वो 164वां अनुच्छेद में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? 165वां। राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? 165वां अनुच्छेद में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद में? राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन है किस अनुच्छेद में? 166वां अनुच्छेद में यह है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 167वां अनुच्छेद में यह है कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो 167वां अनुच्छेद में है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में? राज्य विधानमंडल का जो गठन है वह 168वां अनुच्छेद में 168वां अनुच्छेद में यह है कि राज्य विधानमंडल का गठन है अनुच्छेद में है 168वां। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों?
जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370वां अनुच्छेद 370वां अनुच्छेद में है। 370वां अनुच्छेद में यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है वह 370वां अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371वां। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371वां का है। नागालैंड के लिए जो विशेष प्रावधान है वो 371वां का है। 371वां का ए में यह कहता है कि नागालैंड के लिए जो विशेष प्रावधान है वो अनुच्छेद 371वां के एक अंतर्गत आता है। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, असम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? असम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371वां का बी। 371वां का बी में यह है कि 371वां बी का असम के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 का बी में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 371 का सी। 371 का सी में यह है कि 371 का सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान 371 का सी में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 371 का डी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का डी। 371 का डी में यह है कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान 371 का डी में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद में हुई? आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की जो स्थापना किस अनुच्छेद में हुई? तो 371 का ई। 371 का ई में 371 का ई में जो है आंध्र प्रदेश के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना जो अनुच्छेद में 371 का ई में हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में हुई? सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान 371 का एफ। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का ए। 371 का एफ में 371 का एफ में यह है कि सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 का एफ में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में? 371 का जी। मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का जी में यह है कि 371 का जी में, तो मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान 371 का जी में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का एच। 371 का एच में यह है कि 371 का एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान जो अनुच्छेद 371 का एच में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गोवा के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? गोवा के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का आई। 371 का आई में जो है 371 का आई में गोवा के लिए विशेष प्रावधान जो है 371 का आई में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 250 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में? 371 का जे। 371 का जे में 371 का जे में यह है कि कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान जो है वह 371 का जे में। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल संविधान के आर्टिकल के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि हर एक प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये जीके वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।